आज की कहानी एक ऐसी तस्वीर से शुरू होती है जो पहली नजर में आम लग सकती है, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद चौंकाने वाली है। तस्वीर में एक बाबा कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके पास ही उसकी पत्नी बैठी है। वहीं नीचे जमीन पर एक महिला और एक पुरुष बैठे हैं। महिला के सामने एक परात रखी है जिसमें पानी भरा है और उस परात में बाबा के दोनों पैर रखे हुए हैं। वह महिला अपने हाथों से उस बाबा के पैर धो रही है। देखने में यह एक सामान्य धार्मिक आस्था का दृश्य लग सकता है, क्योंकि हमारे समाज में गुरु या संत के प्रति इस तरह की श्रद्धा अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन इस तस्वीर की खास बात यह है, जो महिला बाबा के पैर धो रही है वह कोई आम महिला नहीं है। वह महाराष्ट्र महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर हैं। महिला आयोग का काम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और उनके होने वाले अन्याय के मामलों को देखना होता है। यह एक बेहद जिम्मेदारी और ताकतवर पद होता है। ऐसे पद पर बैठी महिला का किसी बाबा के प्रति इस तरह की श्रद्धा दिखाना अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। अब कहानी का असली मोड़ यहां से शुरू होता है। जिस बाबा के पैर महिला आयोग की चेयरपर्सन धो रही हैं, उसका नाम अशोक खरात है। उसे लोग कैप्टन, बाबा और ज्योतिषाचार्य जैसे कई नामों से जानते हैं। वह खुद को न्यूमरोलॉजी और जन्मतिथि के आधार पर भविष्य बताने वाला विशेषज्ञ बताता है। उसके अनुयायियों में आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता, मंत्री, आईएएस और आईपीएस अफसर तक शामिल हैं। उनमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। यहां तक कि कुछ बेहद प्रभावशाली लोगों के परिवार के सदस्य भी उसके भक्तों में शामिल थे। लेकिन इस बाबा का असली चेहरा तब सामने आया जब पुलिस को उसके मोबाइल और पेनड्राइव से 58 वीडियोस मिले। इन वीडियो में अलग अलग महिलाएं थी और हर वीडियो में वही बाबा मौजूद था। इन वीडियो की प्रकृति बेहद आपत्तिजनक थी। आरोप है कि बाबा ने इन महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। यह मामला तब खुला जब उसके ही एक कर्मचारी नीलेश जाधव ने एक महिला को व्हाट्सएप पर उसकी अश्लील तस्वीर भेजकर पैसे की मांग की। महिला पहले तो डर गई, लेकिन उसे शक हुआ कि यह तस्वीर फर्जी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब वह मंदिर गई तो एक युवक ने उसे उसका वीडियो दिखाकर धमकी भी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और नीलेश जाधव को गिरफ्तार कर दिया। उसके मोबाइल के जांच में कई वीडियो मिले, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। जब पुलिस अशोक खरात के पास पहुंची तो उसने खुद को भी ब्लैकमेलिंग का शिकार बताया और कहानी को घुमाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान एक और महिला सामने आई जिसने सीधे सीधे बाबा पर गंभीर आरोप लगाए। उस महिला ने बताया वह अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए बाबा के पास गई थी। वहां उसे प्रसाद के नाम पर कुछ दिया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसे अपने साथ गलत होने का एहसास हुआ। बाद में बाबा ने उसे उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया और बार बार बुलाकर उसका शोषण करता रहा। इस शिकायत के बाद पुलिस के सामने मामला और भी गंभीर हो गया। लेकिन चुनौती यह थी कि बाबा के संबंध बहुत ऊंचे स्तर तक थे। उसके भक्तों में बड़े बड़े नेता, अधिकारी और प्रभावशाली लोग शामिल थे। ऐसे में पुलिस के लिए कार्रवाई करना आसान नहीं था। आखिरकार सरकार की अनुमति के बाद एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। 17 मार्च की रात पुलिस ने एक योजना बनाकर बाबा के घर पर छापा मारा। चोर चोर का शोर मचाकर लोगों का ध्यान भटकाया गया और पुलिस अंदर घुस गई। बाबा उस समय सो रहा था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके घर की तलाशी ली गई। यहां से कई आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सबूत मिले। 18 मार्च को उसे अदालत में पेश किया गया और पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। अब जांच जारी है और यह आशंका जताई जा रही है कि पीड़ित महिलाओं की संख्या और बढ़ सकती है। कई महिलाएं अभी भी सामने आने से डर रही हैं, क्योंकि वे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं। अशोक खरात की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वह पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था और करीब 20 साल तक दुनिया के कई देशों में घूम चुका है। इस दौरान उसने कई भाषाएं सीखी। जब वह गांव लौटता था तो अलग अलग भाषाओं में बात करता था, जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे। धीरे धीरे उसने भविष्य बताना शुरू किया
और लोगों का भरोसा जीत लिया। कुछ भविष्यवाणियां सही निकलने पर उसका प्रभाव बढ़ता गया। उसने नौकरी छोड़कर पूरी तरह बाबागिरी शुरू कर दी और बाद में नासिक में अपना ठिकाना बना लिया। वहां उसने ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर लोगों को आकर्षित किया। जब बड़े नेता और अधिकारी उसके पास आने लगे तो उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। इस लोकप्रियता का फायदा उठाकर उसने महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। वह उन्हें डराता, बहलाता और फिर उनका शोषण करता था। बाद में उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास का भी आईना है। सवाल यह उठता है कि इतने पढ़े लिखे और उच्च पदों पर बैठे लोग भी कैसे ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। जब देश चलाने वाले लोग ही इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास करेंगे तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क समझना होगा। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं, लेकिन आंख बंद करके किसी के पीछे चलना खतरनाक हो सकता है। समाज को जागरूक होने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि सभी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले और उनकी पहचान सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को सजा मिलेगी ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।